नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर ये देख लीजिए आप 9165823800। आज 22 तारीख है, 22 नवंबर। कल मैंने एक वीडियो डाला था भैरव अष्टमी का, तो कई लोगों के फ़ोन थे कि 23 तारीख को भैरव अष्टमी है। 22 तारीख की 6:07 से लगेगी, मतलब 22 को भी है और 23 को भी। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इस बार 2 बार, हर त्यौहार 2 हैं, तो आपको बड़े अच्छी बात है कि 22 तारीख को भी मैंने जो प्रयोग बताया दीपक का कर लीजिए और 23 को भी कर लीजिए, क्योंकि 7:08 तक 23 को है और 22 तारीख को 6:08 से लगेगी। थोड़ा 1-2 मिनट का फर्क हो सकता है, तो बड़ा अच्छा है। 22 तारीख की रात को 8 बजे कर लीजिए प्रोग्राम और 23 तारीख को 7 बजे के पहले पहले कर लीजिए। 15 मिनट का काम है वो, और बहुत ही दिव्य चीज़ है। ऐसा संयोग मिलेगा नहीं, क्योंकि शनिवार को भी है और शुक्रवार को भी है, तो शनिवार की भैरव अष्टमी अच्छी मानी जाती है, तो दोनों दिन कर लीजिए। अब ये मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको, जो बड़े गहरे गूढ़ रहस्य की बात है। जैसा आप सब जानते हैं कि गूलर का फूल नहीं मिलता। गूलर का फूल मैं भी कई वर्षों से ढूंढता रहा, पर अभी मैं एक जगह गया था, तो वहाँ पे एक महात्मा जी ने बताया कि गूलर का फूल होता क्या है, और उन्होंने फिर ले जाके वास्तविकता से अवगत कराया। काली घोड़ी करके एक जगह है, बैतूल से खंडवा रोड के बीच में। पहले तो ये सिंगल रोड था, अब हाईवे बन गया है। इस पे काली घोड़ी करके एक जगह है, बड़ी तांत्रिक जगह है। वहाँ ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जो व्यक्ति जाता है वो भ्रमित हो जाता है। मैं जानता था, मैं क्योंकि बैतूल में रहा हूँ, तो मेरी रेंज महोदा पड़ती थी, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, 60-70 किलोमीटर की दूरी पे था। तभी मैं गया था, बैतूल गया था, तो उसी रोड से निकल रहा था। वहाँ एक महात्मा जी मिले, उन्होंने अवगत कराया गूलर का फूल असल में क्या होता है। गूलर के अंदर हाइपोथेडियम जो फ्लोरसेंस होता है, मतलब फूलों का जमावड़ा, तो बीज के अंदर ही फूल होता है, इसलिए कभी मिलेगा नहीं। पर उन्होंने मेरे को एक गूलर का बड़ा पुराना वृक्ष दिखाया, उस पे फूल दिख रहे थे सफ़ेद सफ़ेद, तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। वो असल में गूलर का बांदा था। गूलर के ऊपर जब बांदा मिलता नहीं, बहुत दुर्लभ होता है, धन लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गूलर की लकड़ी की पेटी बना के उसमें धन रखा जावे तो ख़त्म कभी नहीं होता। एक विशेष मुहूर्त में, गुरु पुष्या रवि पुष्या में बनाई जाए। गूलर को काट के लकड़ी नहीं लाती, सतह पड़ी हुई मिलना चाहिए। और गूलर को राम की उपाधि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने दी है, कि जिस तरह से गूलर के वृक्ष में ऊपर से नीचे तक फल लगते हैं, उसी प्रकार राम भी एक ब्रह्म के अंदर हजारों ब्रह्म है। तो जिस वृक्ष को राम मतलब परब्रह्म की उपाधि प्राप्त हो, वृक्ष कितना पवित्र होगा इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। जब भी कोई बीमारी हो, तो गूलर की छोटी छोटी संविदा, जो लकड़ी के टुकड़े लाकर स्वतः मिले, गूलर के पेड़ के नीचे मिल जाते हैं, और 1-1 सवा इंच की उनकी संविदा बनाकर शुद्ध घी में डुबो के और गायत्री मंत्र से या ओम नमः शिवाय के मंत्र से आहुति दी जाए, तो किसी भी बीमारी को खत्म करने में सामर्थ्यवान है। अब ये गूलर का बांदा है। तब उन्होंने मुझे गूलर का बांदा दिखाया। किस्मत से उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र था, तो मैं इसको तोड़ के ले आया। हाथ से ही तोड़ना पड़ता है। ये जो ऊपर ये 2 सींग सरी के देख रहे हैं, ये गठान पूरी बांदा ऐसा होता है। बांदा के संबंध में बड़ी भ्रांति है लोगों को कि एक पेड़ के अंदर दूसरा पेड़ उग जाता तो उसको बांदा बोलते हैं। ऐसा नहीं है। बांदा एक प्रजाति का पौधा होता है जो उसी पेड़ पर उगता है, उसी से फल फूल अपना पूरा ऊर्जा लेता है और बढ़ता चला जाता है, और इस तरह की गठान बन जाती है। ये है गूलर का बांदा।
ये बड़ा दिव्य चीज़ है मित्रों। ये बीमारी, आजारी, भूत प्रेत, बाधा और धन लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा काम करता है गूलर का बांदा। ये देख लीजिए। तो ये इसी को गूलर का फूल भी कहते हैं। इसी बांदे को जब गूलर के पेड़ के ऊपर उग जाता है, मुर्गी के जैसे इसके पुष्प होते हैं, कलगी के जैसे, तो ये गूलर का फूल दिखने लगता है। अब लोग गूलर का फूल ढूंढते फिरते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाला कि आप गूलर का बांदा ही गूलर का पुष्प कहलाता है। गूलर के पेड़ के ऊपर बांदा मतलब जिस पेड़ पे जो बांदा उगता है, प्रजाति को उगता है, वो अपना समस्त गुण गूलर के या जिस भी पेड़ पे उगता है अपने में ले लेता है। तो ये उसकी विशेषता है। तो यहाँ ये गूलर का ऊपर का बांदा बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि गूलर का पेड़ दूसरे पेड़ पे कभी नहीं उगता, और बहुत कम गूलर के पेड़ के ऊपर कोई दूसरा पौधा उग पाता, क्योंकि इसकी एक तो क्षारीय प्रकृति का है, दूसरा इसकी चमड़ी इतनी पतली होती, खाल, कि उस पर कोई चीज़ टिकती नहीं है। जैसे बरगद में तो बहुत सारी जगह होती है, सीधा पेड़ होता है ये बिल्कुल, तो इसमें दूसरे पेड़ का उगना संभव नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर बांदा बहुत दुर्लभ मिलता है। इसको अगर हम छोटा सा टुकड़ा चांदी की डिब्बी में अपने घर में रखें तो हमको घर में बहुत बरकत होती है। हम इसको ताबीज में डाल के देते हैं। तो आज बड़ा शुभ दिन था, तो मैंने सोचा इस गूलर के बांदे को, गूलर के पुष्प की भ्रांति आपको दूर कर दूं, जो महात्मा ने हमारी भी दूर की। मैं भी कई वर्षों तक ढूंढता रहा कि गूलर का फूल बड़ा दुर्लभ, बड़ा चमत्कारी माना जाता है। ये बांदा ही है, ये बांदा ही है। ऊपर क्योंकि गठान तो अंदर छुप जाती है, गूलर का वृक्ष बहुत वैसा होता घना, तो ये गठान नहीं दिखती, केवल पुष्प ऊपर दिखते हैं, सफ़ेद रंग का पुष्प फूलते हैं। गूलर के ऊपर जो बांदा लगेगा उसमें लाल कम लगेंगे पुष्प, सफ़ेद ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसा लगता है गूलर के फूल उग रहे हैं, और बहुत ऊपर ही उगता है, तो दिखता भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति थी लोगों को कि गूलर के फूल कहीं मिल जाए, तो गूलर का बांदा ही गूलर के पुष्प माना जाता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये रोग, कोई रोग हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, भूत प्रेत बाधा, धन लक्ष्मी की कमी हो गई हो, धन लक्ष्मी के आकर्षण के लिए गूलर का बांदा बहुत ही काम की चीज़ है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये आप एक बार और फिर से देख लीजिए। ये वो डगान है उसकी, ये पूरी गठान है, ये गूलर के बांदे की गठान है। इस तरह से गठान होती है। ये डंडियाँ हैं, ये पूरी ऐसी गठान होती है। इसका बस छोटा सा टुकड़ा, बहुत ही दुर्लभ चीज़ है मित्रों, ये बहुत ही दुर्लभ। मुझे भी कितने साल लग गए इसको ढूंढने में। ये देख लीजिए, पर ब्रह्म का वास होता है गूलर के वृक्ष पर। पर ब्रह्म का वास मतलब स्वतः राम का वास होता है। तो जब ऐसी चीज हमारे पास हो तो फिर ब्रह्म भी हमारा, ब्रह्म के साथ हम सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो फिर कोई परेशानी हमारे जीवन में होती नहीं। ये इसका मूल मंत्र है। ये ब्रह्म की चीज है, जब हमारे पास रहती तो हमारा भी जो मन है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। हमारे अंदर जो परेशानियां, ब्रह्म से हम जब हमारा तारतम्य बिगड़ जाता है, तब बीमारी आएगी, आजारी आएगी, अधन आएगा, राहु केतु शनि सब ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और अगर आप ऐसी कोई चीज़ आपको मिल जाए जो ब्रह्ममय हो, तो फिर हमारे अंदर भी ब्रह्म है और हम ब्रह्म के अंश हैं, पर ब्रह्म के हम अंश हैं। ध्यान योग में ही बहुत अच्छा काम आता है। इसको घिस के माथे पे तिलक लगाने से ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसके नीचे, गूलर वृक्ष के नीचे, गूलर की तरफ मुंह करके अगर कोई भी मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है तंत्र में कहा, क्योंकि ब्रह्म वृक्ष है और भगवान राम का आशीर्वाद है। तो हम जब इसके नीचे बैठ के कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई सिद्धि करते हैं, तो बहुत जल्दी हमको सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान राम का आशीर्वाद होता है, पर ब्रह्म का आशीर्वाद होता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैंने छोटी सी बात थी आपको बता दी। जिस किसी को छोटा सा टुकड़ा चाहिए तो हम उचित मूल्य लेकर दे देते हैं। नमस्कार मित्रों।